दोस्तों बिहार में यहाँ पर लाइब्रेरियन भर्ती 2025 को लेकर के बहुत दिनों के बाद यहाँ पर लाइब्रेरिया का जो वैकेंसी है यहाँ पर आई हुए हैं और इसके लेकर के जो नियमावली है तैयार हो चुका है। इसके लेकर के कितने पोस्टों पर आपको या बहाली की पदों की संख्या है और इसमें परीक्षा का क्या पैटर्न होने वाली है, क्या आपका सेशन नियुक्त होगा, कितना इसका मासिक जो वेतन मिलेगा, आपका चयन प्रक्रिया कैसे होगा, कब तक इसका फॉर्म फिलअप होगा, तो इसके लेकर के क्या आपका फी लगने वाला है फॉर्म भरने के लिए, इसका क्या सिलेबस पैटर्न है, इसका सारा जानकारी बताएंगे क्योंकि इसका नियमावली तैयार हो चुका है। क्योंकि यह जो भर्तियाँ 14 साल बाद यहाँ पर पुनः यहाँ पर बिहार में आए हुए हैं। यह जो भर्तियाँ था यहाँ पर 10/11 में यह जो समाप्ति इसका जो भर्तियाँ प्रक्रिया कराई गई थी, उसके बाद यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया नहीं हुआ है। इसके लगातार आप सभी को जो इसके तहत कोर्स किए हुए हैं वो सभी को लगातार यहाँ पे इसके लेकर के इस वैकेंसी के लेकर के मांग यहाँ पर किया जा रहा था, लेकिन यह मांग को यहाँ पर विधानसभा चुनाव से पहले या जो भर्ती पूरी कराई जाएगी या भर्ती के लेकर के क्या नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसके लेकर के सारा रिपोर्ट डिटेल बताएंगे। क्या इसका सिलेबस पैटर्न है, कब से फॉर्म फिलअप होगा, कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, इसका क्या मासिक वेतन होगा, कौन कौन सा यहाँ पर लाइब्रेरियन कितने यहाँ पर साधन में बताई गई है, कितना पोस्ट है, यह सारा डिटेल में इस वीडियो में बताएंगे। बस वीडियो को लास्ट तक देखना है। बस चलते जानकारी को शुरू करते हैं। जो लाइब्रेरियन कोर्स किए हुए हैं और यह फार्म का इंतजार कर रहे थे वह वीडियो सभी के पास शेयर करें कि वह सभी को यह वीडियो को जानकारी मिल पाए। के लेकर के जो नियमावली तैयार किया गया है उस नोटिफिकेशन को यहाँ पर देखेंगे तो बोला गया है कि यहाँ पर स्कूल में यहाँ पर 65,000 जो पुस्तकालय को यहाँ पर अध्यक्षों का यहाँ पर आवश्यकता है, मतलब कि 6500 यहाँ पर हर स्कूल में इसका सुविधा बताई गई है। हर स्कूल के लिए ये पोस्ट आपको निकाला गया है कि 6500 पोस्ट पर यहाँ भर्ती की प्रक्रिया कराई जाएगी, यहाँ पर नियुक्ति होगी। नियमावली इसका जो होता है सबसे पहले कोई भी भर्ती कराने से पहले उसका नियमावली तैयार किया जाता है। नियमावली तैयार होने के बाद इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की जाती है। तो नियमावली आ जाने के बाद इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 100% इजी के आधार पर आता है। तो नियमावली तैयार करने के बाद इसका जो लोग होते हैं उसके लोगों के पास भेजा जाता है नियमावली तैयार करके, किसी के आधार पर इसी नियम के अनुसार आपका आगे जो भर्ती की प्रक्रिया वो कराई जाए। यहाँ पर पटना का हिंदुस्तान जो बेउटर राज ने किया है कि हाई स्कूल में 14 साल बाद यहाँ पर दूसरी बार यहाँ पर लगभग मतलब कि 14 साल बाद आपको यह भर्ती की प्रक्रिया देखने के लिए मिल रहा है। यह भी जो भर्ती की लगभग यहाँ पर 6500 पुस्तकालयों की अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने विद्यालय जो पुस्तकालय अध्यक्ष है नियुक्ति के नियमावली तैयार करने के लिए यहाँ पर शिक्षा को जो आपका जितने भी स्कूल कॉलेज है सभी ने यहाँ पर पुस्तकालय अध्यक्ष को नियुक्ति के लिए नियमावली तारीख जो तैयार कर ली है। शिक्षा विभाग ने सहमति के लिए वित्त यहाँ पर विभाग को इसका सहमत प्राप्त करने के लिए यहाँ पर वित्त विभाग को यहाँ पर नोटिफिकेशन नियमावली तैयार करके भेज दी गई है। वित्त विभाग विधानसभा से यहाँ पर नियमावली पर सहमति लेंगे। उसको सहमति लेने के बाद राज्य यहाँ पर जो पद वर्ग है समिति की सहमति ली जाएगी। उसके बाद इसके बाद इसका राज्य मंत्रालय राज्य मंडल है उसके यहाँ पर अनुमोदन लेकर के बहाल प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जो मंत्रिमंडल है उसको को यहाँ पर लेकर के या बहाल की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शिक्षा विभाग के इलाज से कि विधानसभा चुनाव से पहले जो पुस्तकालय का अध्यक्ष की जो नियुक्ति है यहाँ पर विद्यालय अपडेट करें, क्योंकि बिहार में यहाँ पर 2024-25 में यहाँ पर सीएम का चुनाव होने वाला है, विधानसभा का चुनाव। इससे पहले भर्ती की प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर जिलावार जो यहाँ पर रोस्टर के आधार पर अंकित रूप से जो रिक्त यहाँ पर फाइनल होगी। विद्यालय शिक्षक जो नियुक्ति नियमावली की तर्ज पर जो पुस्तकालय की नियुक्ति नियमावली है, हाई स्कूल शिक्षकों को जो भी आपका वेतन का यहाँ पर बात किया जाएगा तब कितना वेतन मिलेगा। तो वेतन को बोला गया कि जितने भी हाई स्कूल के जितने टीचर हैं जितने भी शिक्षक हैं, मतलब हाई स्कूल के शिक्षक का जो वेतन है वही वेतन आपका पुस्तकालय अध्यक्षों को भी होगी। मतलब कि इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो जो हाई स्कूल का टीचर का जो पेमेंट रहेगा वही पेमेंट आपका भी यहाँ पर मिलेगा पुस्तकालय के लिए भी। इसके लिए जो प्रायोगिक परीक्षा है आपका परीक्षा की जानकारी बताइए कैसे परीक्षा होगी, क्या इसका पैटर्न है। तो यहाँ पर बोला गया प्रतियोगिता जो परीक्षा होगी बिहार लोक सेवा आयोग से पहले या बिहार लोक जो सेवा होता है आयोग वह बीपीएससी के तहत कैंडिडेट कराएंगे। बीपीएससी द्वारा यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम है कैंडिडेट कराया जाएगा और इसमें आपका 100 अंक का जो बहुविकल्प प्रश्न होगी आपका शामिल रहेंगे।
इसमें यहाँ पर पूछे जाएंगे 100 विकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें गलत अंकों की कोई भी कटौती नहीं किया जाएगा। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्क्सिंग काटित नहीं जाएगा। मतलब कि जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होता था कोई भी टीचर के लिए, बीपीएससी के लिए, तो उसमें यहाँ पर एक गलत पर आपको यहाँ पर 0.25 अंक काटा जाता था, लेकिन इसमें कोई भी अंक का कटौती नहीं किया जाएगा। गलत अगर न यहाँ पर मार्क्स करते हैं, गलत भी करते हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके बाद यहाँ पर जो राज्यकर्मियों के तहत इन्हें यहाँ पर नई पेंशन भी मिलेगा। तो इसमें अगर आपका होता है तो आपका पेंशन भी, यहाँ पर आपका रिटायरमेंट हो जाता है तो आपका पेंशन भी मिलेगा। यह भी जानकारी हम इन्होंने बताए हुए हैं। इसके लेकर के क्या भर्तियाँ कराई गई थी, इसका इन्फॉर्मेशन बताया गया कि हाई स्कूल को जो पुस्तकालय यहाँ पर 10 में नियुक्ति हुई थी, और यहाँ पर पहली बार हाई स्कूल का पुस्तकालय की नियुक्ति 2008 में यहाँ पर नियमावली बनी थी। लेकिन इस नियमावली के तहत जो संविदा के आधार पर 2596 पदों पर जो नियुक्ति के लिए आवेदन किए गए थे वह प्रक्रिया 2010-11 में पूरी हुई थी। या जो यहाँ पर 2008 में इसका नियमावली बना था वह जाकर प्रक्रिया समाप्त हुआ था। जो इसका रिक्त सीटों पर जो यहाँ पर पूरा कंप्लीट हुआ था सिलेक्शन, वह 2011 में कंप्लीट हुई थी। इसके तहत यहाँ पर 1100 पुस्तकालयों की जो नियुक्ति है, नियोजन यहाँ पर शिक्षक के यहाँ पर दर्जे पर हुई है, और इसका वेतन भी उच्च माध्यमिक जो स्कूलों में यहाँ पर 1696 पुस्तकालय कार्य करता है। और यहाँ पर बैचलर ऑफ, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है यह भी बताया गया। क्वालिफिकेशन की जानकारी है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस किए हुए हैं। मतलब ग्रेजुएशन के बाद आप यहाँ पर लाइब्रेरी ऑफ साइंस किए हुए हैं, जो 2 साल का लाइब्रेरी ऑफ साइंस होता है वो किए हुए हैं, तो आप इसमें इच्छुक है आप फार्म भरने के लिए। अगर आप यहाँ पर एमए किया है, पीजी मतलब कि मास्टर डिग्री किया है और साथ में लाइब्रेरियन ऑफ साइंस किया है, तो आपको इसमें आरक्षण सबसे पहले इसमें दिया जाएगा। और इसके तहत पर लगातार पुस्तकालयों की नियुक्ति के लिए मांग कर रहे हैं। जो इस प्रकार के यहाँ पर कोर्स किए हुए हैं तो सभी लोग या भर्ती के लिए जो मांग बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, तो भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होएगा। इसका नियमावली तैयार कर दिया गया और वित्त विभाग के पास यह नियमावली भेज दिया गया, वहाँ पर इसके लेकर के निर्णय लिया जाएगा। निर्णय लेने के बाद आपका इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन आने के बाद आपका इसका आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगा, और यह जो आवेदन होगा वो बीपीएससी के थ्रू कंडक्ट कराया जाएगा। बीपीएससी के थ्रू आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसमें आपका 100 प्रश्न होगा। 100 में से आपको कम से कम यहाँ पर 50-60 मार्क्स लाना अनिवार्य है, जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्क्स की यहाँ पर कटौती नहीं किया गया जाएगा। और इसके लेकर के चयन की प्रक्रिया है, और पहला एग्ज़ाम निकालने के बाद दूसरा एग्ज़ाम आपको यहाँ पर 50 अंक का होगा, जो आपको यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू होगा। उसमें से आपका कुछ बेसिक यहाँ पर उसमें भी आपको कुछ परफॉर्मेंस करना होगा, और उसको बाद आकर जाकर के आपका मेरिट बनेगा। मेरिट में आपका नाम आएगा, आप अपना इसमें सिलेक्शन पाएंगे। सिलेक्शन होने के बाद आपका जो काम करने के लिए जो भी पुस्तकालय में बोला गया वो काम को आप नियुक्ति करेंगे। उसके बाद आपका जो पेमेंट होगा, मासिक जो वेतन होगा, जो हाई स्कूल के टीचर को होगा, मतलब कि 40 से 50 हज़ार के बीच में आपका पेमेंट इसमें तय किया गया है। तो यह पूरा प्रोसेस था। अगर जानना चाहते हैं क्या क्या इसमें सिलेबस पैटर्न है, सिलेबस पैटर्न की भी जानकारी बताया जाएगा। तो इसमें जीके जीएस आपको पूछा जाएगा, जिसमें जो बहुविकल्प प्रश्न होंगे जीके और जीएस, और इसमें हिंदी कुछ क्वेश्चन रहेगा, वह भी आपको बहुत यहाँ पर नॉर्मल टाइप में रहेगा। मतलब बीपीएससी के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है एग्ज़ाम, तो आप समझ ही सकते हैं क्वेश्चन किस प्रकार क्यों रहेगा। तो यह भी क्वेश्चन को आप थोड़ा सा आप यहाँ पर तैयारी को बेहतरीन करते हैं तो इसमें आपको सिलेक्शन मिल सकता है, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद यह प्रक्रिया यहाँ पर लाई गई है बिहार में, क्योंकि 14 साल बाद यह प्रक्रिया दोबारा यहाँ पर पुनः नियमावली तैयार किया गया है। तो आपसे को लेकर बेहद यहाँ पर खुशखबरी है, बेहद यहाँ पे फ़ायदेमंद भर्तियाँ हैं। तो अपना इसमें सिलेक्शन पाना चाहते हैं, इसके इच्छुक है आवेदन करने के लिए, तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन करके अपडेट हो जाएंगे। कोई भी अपडेट सबसे पहले आता है तो वहाँ पर सबसे पहले शेयर करते हैं कि आपको तैयारी कहाँ से करना है, क्या बुक यहाँ पर परचेज करना है, उसके लेकर के जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।